Hello students, welcome to today's session. I am Pragya Chan, your computer teacher. So students, as you already know that we have already completed up to 8th chapter. हमने 8th chapter तक complete कर लिया है. So now in this video, we will start our next chapter, chapter number 9, that is connecting to the internet. In this chapter, we will discuss about the internet कि internet क्या होता है एंड हाउ वी विल कनेक्ट टू द इंटरनेट. हम इंटरनेट से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं. यस, सो लेट्स स्टार्ट. सो जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, एक नेटवर्क है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को इंटरलिंक करता है वर्ल्ड वाइड एंड विच इज़ एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक. जिसे हम जनरल पब्लिक हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. Yes, so the interconnected computers work by transmitting data through a special type of packet switching. इंटरनेट किस टाइप से वर्क करता है कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग दैट इज़ नोन एज आईपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईपी. आईपी इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. और आप लोग जैसे कि प्रोटोकॉल्स पहले पढ़ के आए हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP इट मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट. सो इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क. इंटरनेट क्या है, एक ह्यूज नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है. इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. कि ये क्या है, जितने भी नेटवर्क है उन सब का भी नेटवर्क है. बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट साइट से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, जैसे बिजनेस से, गवर्नमेंट से, एकेडमिक से. सो दीज ऑल आर साइट्स विच वी यूज़ थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम इन सारी साइट्स को यूज़ कर सकते हैं. डोमेस्टिक वर्क में भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना. और इंटरनेट क्या कर सकता है, सो दीज नेटवर्क्स अनेबल्स द इंटरनेट टू बी यूज फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन. हम इंटरनेट को बहुत सारे वेरियस फंक्शंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें डेटा शेयरिंग करना है तो फॉर द डेटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन, इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम. जैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि हम किसी से भी इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं. और डिफरेंट वेबसाइट्स इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, उस पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सारी वेबसाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट. यस, so the internet started when the Advanced Research Project Agency of the United States Defense Department began a network called ARPANET in 1969. फर्स्ट इंटरनेट कब आया था, 1969 में, जिसका नाम क्या था, ARPANET. ARPANET इट मीन्स कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. यस, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, विच कम इन 1969. सो ये तो था इंटरनेट. अब इंटरनेट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के क्या क्या यूज़ है. सो इंटरनेट इज़ यूज इन मैनी फील्ड्स अक्रॉस द ग्लोब फॉर वेरियस पर्पजेज़. इंटरनेट को हम बहुत सारी जगहों पर ग्लोबली, इट मीन्स वर्ल्ड में हर जगह पर हम इंटरनेट का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ और आप चाहे तो जिसके पास भी बुक है वो बुक ओपन करके बैठे और जो मैं समझा रही हूँ उसे आप बुक में देखेंगे एज इट इज़ वही लिखा है. ओके, इंटरनेट है उसे हम एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. यस, जैसे कि इंटरनेट हैज़ अ बिकम मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नाउअडेज. एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे कि अभी लॉकडाउन था तो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी थ्रू द इंटरनेट, सॉन्ग्स डाउनलोड किए होंगे, गेम्स खेले होंगे, क्विजेस देखी होंगी. सो दीज ऑल आर द एंटरटेनमेंट पर्पज़. तो एंटरटेनमेंट में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और ये क्या करता है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पीपल कैन डाउनलोड द सॉन्ग्स, वीडियोज़ एंड मूवीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर विया द इंटरनेट. हम कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं. सो इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का ये बहुत बड़ा सोर्स है. नाउ नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग.
The internet has been instrumental in maintaining contact with friends and relatives who live abroad permanently. सोशल नेटवर्किंग इट मीन्स कि नेटवर्क के थ्रू हम किसी से भी कहीं से भी वो देश के किसी भी कोने में हो या कंट्री के किसी भी कोने में हो, हम उससे क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि फैमिली के कुछ जो लोग रहते हैं वो परमानेंटली अब्रॉड में शिफ्ट हो गए, तो उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। यस, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यस व्हाट्सएप है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू बहुत सारे फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, जिनसे हम रोज़ नहीं मिल पाते, आप रेगुलरली फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते, है ना। जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से अभी आपके स्कूल भी बंद है, तो उसकी वजह से आप रेगुलरली अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आप उन फ्रेंड्स से, फैमिलीज से कनेक्ट हो सकते, बात कर सकते, है ना। So the communication mediums like the internet chatting system, social networking sites like Facebook, Instagram, WhatsApp and the emails are the best and the most common method of maintaining contact with the people around the world. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, कि कहीं पर भी अगर कोई लोग प्रेजेंट है तो उसके उनसे हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, यस उन्हें फ्रेंड्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड. Okay, now next is software updation. So internet is also used to upgrade the software and use special software to work on project and documentation works, as the internet enables the user to download a myriad of software for a variety of purposes, making it much easier than buying the costly softwares and CDs. इंटरनेट हम सॉफ्टवेयर अपडेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यस, इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। Yes, so however, as read earlier, make sure that you are downloading the software from an authentic website and the software is not pirated. और इतना जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। यस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी साइट्स आती है जो कि फेक साइट्स होती है। यस, तो उसके थ्रू तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सो इंटरनेट इज़ ऑल्सो यूज इन सॉफ्टवेयर अपडेशन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज रिसर्च एंड एजुकेशन। हम इंटरनेट का यूज़ रिसर्च करने के लिए और एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी करते हैं। सो फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल पर्पसेस द इंटरनेट इज़ वाइडली यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन। हम इंटरनेट का यूज़ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, यस आप लोग सारे स्टूडेंट्स एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करते हैं, है ना, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स दैम टू डू रिसर्च और ऐड टू द नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। So the business personnel and professionals like doctors, scientists, etc. access the internet to filter the necessary information for their use. अब जैसे कि डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है एंड बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, बिजनेस मैन है, वो सब भी इंटरनेट को एक्सेस किया करते हैं। क्यों? अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करने के लिए। Yes, so the internet is therefore the largest encyclopedia for everyone. इसलिए जो इंटरनेट है वो लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया, इट मीन्स एक बुक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। यस, और अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट, जहाँ पर हम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यस, सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। यस, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। और इंटरनेट का आप लोग भी अभी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सी नॉलेज तो उसकी होगी। यस, सो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई डाउट होगा। सो इट्स इनफ फॉर द टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।